हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसको शो करना है, शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो स्क्वायर के डायगोनल एक तो इक्वल दिखलाने हैं और उनके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल दिखलाने हैं, मतलब AC इज इक्वल टू BD, एक तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। और वो जो इसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल। बाइसेक्ट एट राइट एंगल करने का मतलब क्या है कि ये मान लो O है, ये चीज इसके बराबर होगी क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये चीज इसके बराबर दिखानी है और बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें, तो मतलब इनके बीच में, चारों के बीच में, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90, ये हमें सब प्रूफ करना है। समझ में आई मेरी बात? तो देखो अब करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि भाई अगर मेरे को ये और ये ट्राइंगल की बात करूं तो सबसे पहले AC इक्वल टू BD दिखाना है ना। अब AC इक्वल टू BD दिखाना है तो AC के कोरस्पोंडिंग मैंने एक ट्राइंगल ले ली ACB और BD के कोरस्पोंडिंग मैंने ले ली BDA। तो ए इन ट्राइंगल प्रूफ में, इन ट्राइंगल ACB एंड BDA, इसके अंदर अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो AC इक्वल टू BD हो जाएगा, AC इक्वल टू BD हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ में कि अगर मैं AC और BD को इक्वल दिखलाना चाहता हूं तो ACB और BDA ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बाय सिंप्लिसिटी से AC को BD के बराबर दिखा दूंगा। तो हमारे पास देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले यहां से अगर मैं बात करूं तो ACD ट्राइंगल और ABD ट्राइंगल के अंदर ये AB तो कॉमन हो गया, AB साइड क्या होगी, ये कॉमन हो गई। और दूसरी बात आगे चलते हैं जी, ABC ट्राइंगल में जो BC है और ABD ट्राइंगल के अंदर जो AD है वो आपस में इक्वल है ना। तो हमारे पास यहां पर AD इज इक्वल टू क्या है, BC है, ठीक है जी। फिर आते हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे क्या होगा, ABD ट्राइंगल पे A पे वर्टेक्स पे 90 डिग्री होगा और यहां से अगर मैं ABC ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो ABD ट्राइंगल के अंदर भी 90 डिग्री है यहाँ पर और ABC ट्राइंगल के अंदर भी यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो दोनों पे क्या है, ये 90-90। इसको आप लिख लो भैया, ACB के अंदर आपका एंगल B और इसके अंदर एंगल A, ये ईच 90 डिग्री दे रखा है, ईच 90 डिग्री आ गया। तो आपको पता है, किसी एक ट्रायंगल को फोकस करके देखो कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। ABD ट्रायंगल को देखो तो ये वाली साइड ली, ये वाली साइड ली और ये वाला एंगल लिया, तो कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, साइड एंगल साइड। तो SAS से ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDA बाय SAS, ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और बाय CPCT से AC किसके बराबर आ जाएगा, BD के बराबर आ जाएगा। AC किसके बराबर आ जाएगा, BD के बराबर आ गया। तो सबसे पहला वाला फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ये मेरे को वो क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो CPCT से दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। अगर AOD और BOC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल AOD, अब देखो नोटेशन देखना, AOD A के कोरस्पोंडिंग में वहां पे C लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं ना, ये वाला एंगल उसके बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल होती है ना, स्क्वायर में भी तो ये पैरेलल होती है ना, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे नोटेशन क्या लिखने वाला हूँ, इन ट्रायंगल AOD और COB, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो हमारा कितना आ जाएगा, COB ट्रायंगल। AOD और COB ट्रायंगल के अंदर वैसे यहाँ पर नोटेशन का चक्कर नहीं पड़ता, जहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर का साइन बीच में हो वहां पे ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो ये चीज आ गई जी। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो बताओ हमारा कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं इस AOC के अंदर बात करूं तो जो AD साइड है
वो किसके बराबर होगा, सी बी के बराबर। ए डी किसके बराबर होगा, सी बी के बराबर। क्यों, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई, है ना। और बताओ, और क्या होगा हमारे पास, एंगल ए ओ डी और बी ओ सी एंगल इक्वल हो गया, ए ओ डी और बी ओ सी एंगल इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बताओ जी, ए ओ डी और बी ओ सी इक्वल हो गया, ए ओ डी हमारा बी ओ सी के बराबर आ गया। और दूसरा एक और देखो कि कौन सा आएगा, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट हो गया और ये हमारी एक लेंथ हो गई, दो एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गई। तीसरी चीज देखो कि कौन सी इक्वल है, हाफ ऑफ ए ओ डी। और दिमाग लगाओ क्या हो सकता है बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो सकते हैं। देखो ये वाला, ये वाली, अब क्योंकि एबीसीडी स्क्वायर है तो आपको पता है ये वाली साइड पैरेलल होती है, ये साइड पैरेलल होती है। तो मान लो मैं इसको, इतने एंगल को कोई नाम देता हूँ, इतने एंगल को मैं एंगल 1 का नाम देता हूँ, उसको एंगल 2 का नाम दे देता हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। बट फिर हम क्राइटेरिया देख लेंगे एक बार कि क्राइटेरिया कौन कौन सा बन रहा है। तो इस ट्राइंगल को फोकस करो, ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया, ये वाली साइड लिया, ए ए एस लग जाएगा, एंगल एंगल साइड बाय ए ए एस रूल से हमारा ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी, ठीक है। और बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना था, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक और चीज दिखानी है कि भैया यहाँ पे क्योंकि डायगोनल एक तो बाइसेक्ट कर रहे थे, तो ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर, ये प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रखे हैं, मतलब ये वाला इन चारों पे 90 डिग्री दिखाना है। इन चारों पे 90 डिग्री दिखाने के लिए हमेशा याद रखना कि देखो कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल लेना, कभी भी ऐसा दिखाना हो कि इधर इधर 90 डिग्री है, कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल लेना। एडजेसेंट ट्राइंगल पता ही है, साथ वाली ट्राइंगल, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली, ठीक है। कोई भी दो एडजेसेंट साइड को आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उससे क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट से मान लो ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करता हूं मैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। और इन दोनों एंगल का सम 180 भी होता है बाय लीनियर पेयर एंगल से, तो दोनों एंगल इक्वल भी है और दोनों एंगल का सम 180 भी आ गया, तो 90 हो जाएंगे ना। तो हमेशा कभी भी वर्टेक्स पे 90 डिग्री दिखाना है तो एडजेसेंट दो साइड को, एडजेसेंट ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीपीसीटी से कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ जाएंगे। आई मेरी बात समझ में। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन ट्राइंगल एओडी और सीओडी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहा हूं। इन ट्राइंगल एओडी एंड कौन से, सीओडी, सीओडी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखो क्या क्या आएगा मेरे पास। अभी आपने इसमें देखो ओडी ओडी तो कॉमन है, पहले लिख लो ओडी ओडी क्या हो गया, कॉमन। और देखो क्या होगा, ओ ओ ए ओ इक्वल टू सी ओ, अभी हमने प्रूफ करा था सीपीसीटी में, ए ओ इक्वल टू सी ओ, है ना। तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ आ गया, है ना। ये साइड तो कॉमन हो गई दोनों ट्राइंगल के अंदर, ये साइड इसके बराबर अभी प्रूव किया था, ए ओ इक्वल टू सी ओ। और ये वाली साइड जो AD और DC है, ये स्केयर की, ये स्केयर था ना पूरा, तो चारों साइड्स इक्वल होगी,
तो हमारा AD और DC आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमारा AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, DC हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABCD इज अ स्केयर, और यहां पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अर्लियर। ये सारे रीजन लिखने हैं आपने। तब ट्राइंगल AOD इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल COD आ गया, और बाय CPCT से कौन सा एंगल, AOD एंगल और COD एंगल, AOD और COD एंगल क्या हो गए मेरे पास, इक्वल हो गए। अब AOD एंगल और COD एंगल का सम 180 भी होता है बाय लीनियर पेयर एंगल से, है ना। इन दोनों एंगल का सम 180 होगा ना लीनियर पेयर एंगल से, तो इन दोनों का सम 180 लिख दिया। COD की जगह पे AOD लिख दो, AOD प्लस COD की जगह पे भी क्या लिख दिया, AOD ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू 180। AOD एंगल कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 2, ये आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। एंगल AOD कितना आ गया मेरा, 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर देखो AOD पे यहाँ पे 90 डिग्री दिखा दिया। ठीक है, तो हमारे को ये दिखाना था AOD पे 90 डिग्री दिखाना था, तो हमारा ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। तो हमारा ओवरऑल सेकंड क्वेश्चन पूरा प्रूफ हो गया। आगे मेरी बात समझ में, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।